हाँ जी मैम, आप ये कलश यात्रा आप किसानों की लेके इलाहाबाद में घूम रहे हो, और पहले तो क्या मकसद है, क्या लोगों से आप रूबरू हो रहे हो, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो, कलश यात्रा तो जो हमारे लखीमपुर में शहीद हुए थे उन हमारे शहीदों की एक कलश यात्रा है। वैसे तो ये यात्रा पूरे हिंदुस्तान में ही चल रही है, अलग अलग जगहों पे, लेकिन इस हल्के में बहुत ज़रूरी था। इस हल्के में इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव है, और हम याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको खरीदने की सरकार कोशिश कर रही है। जो इनके कैंडिडेट हैं पूंजीपति हैं, तो सुनने में आया कि बहुत पैसा यहाँ पे फेंका जा रहा है। तो हम याद दिलाने आए हैं कि हमारे किसानों को कुचला जा रहा है, हमारे किसान मजदूरों के बच्चों को गाड़ियों के नीचे रौंदा जा रहा है। तो याद रखिए वो बात, और बीजेपी जेजेपी के अलावा किसी को भी वोट दीजिए। और बहुत से विकल्प हैं, 18-19 कैंडिडेट इस हल्के से हैं, जहां आपका मन करे वहां वोट दीजिए, लेकिन इन किसानों को कुचलने वाले हत्यारों को वोट मत दीजिए। ये इसका मकसद है। दुष्यंत चौटाला का कल बयान आया है कि 10,000 से सीट जीत रहे हैं इलाहाबाद की, और अभी आने वाले 1-2 दिनों में वो प्रचार के लिए भी आएंगे। तो दुष्यंत चौटाला का तो बयान बहुत तरह के आते रहते हैं। दुष्यंत चौटाला का वो बयान याद है आपको? मोदी न्यूज़ है, मोदी न्यूज़ है, ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की। तो वो तो मतलब मनोरंजन कर रहे हैं जनता का सारा। मतलब दुष्यंत भी, उसका भाई भी, और अजय चौटाला जी भी मनोरंजन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्हें सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते कुछ, मतलब कम से कम चुप तो रह जाएं, मुंह तो बंद रख लें। जब आपका डंडा नहीं, झंडा नहीं, आपका कैंडिडेट नहीं, क्यों अपना मजाक बना रहे हो? लेकिन अगर उन्हें मनोरंजन करना ही है तो करें। किसानों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है इस यात्रा के दौरान? कृषि कानूनों का असर इस उपचुनाव में कितना देखते हैं आप? बहुत असर है। देखो, किसानों का समर्थन आप देखोगे गांव में जाके, लगभग हर घर के ऊपर झंडे लगे हुए हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि किसानों को जब आप मीडिया पूछता है तो क्योंकि वो बेचारे खेती खड़ लोग हैं, किसान है, मजदूर है, वो उसको टेक्निकल भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि ये कानून नुकसानदायक है और ये भुगत भी रहे हैं। ये कह रहे थे वो, अभी आपने दुष्यंत का जिक्र किया, एमएसपी थी, है, रहेगी, तो दे दो ना इनको, बाजरे की एमएसपी दे दो। 2250 है बाजरे की एमएसपी, बाजरा बिक रहा है 1200 रुपए में। तो ये समझ है किसान को। यहाँ जो उम्मीदवार है गोविंद कांडा है, और स्टार प्रचारक उनके भाई हैं गोपाल कांडा, इनके बारे में कुछ जानते समझते हैं क्या आप? हाँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ। मैंने देखा था कुछ टाइम हो गया उन बातों को। हमारे जो दिग्विजय चौटाला जी हैं, उन्होंने ही मशहूर किया था इसको, तख्ती लेके घुमा करते कि गीतिका के को इंसाफ दिला के रहेंगे। तो वहाँ से मतलब ज़्यादा इसका प्रचार हुआ था कांडा का, और टीवी में बहुत प्रचार हुआ था कि एक गीतिका शर्मा नाम की लड़की थी जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं। तो ये ऐसे उनके बारे में हमने जाना था, और तो कोई पॉजिटिव बात तो हमने नहीं सुनी उनके बारे में। मैम, विरोध भी लगातार उनका हो रहा है, फिर भी भारी फोर्स के बीच वो गांव-गांव जा रहे हैं। गांव को किडनैप करके जा रहे हैं। गांव के अंदर 5 फोर्स की बसें घुसती हैं, पूरे गांव की घेराबंदी करते हैं, फिर अपने ही रेडीमेड भीड़ जो वो सिरसा से लेके आते हैं, उनको अपने चारों तरफ बैठाते हैं, वही माला पहनाते हैं, वही ताड़ी बजाते हैं। गांव वाले नहीं आते इसमें, और मतलब ताकि मीडिया को लगे कि हम कर पा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो 38 तारीख को आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।